और इसीलिए यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि डीमन स्लेयर सीजन 4 मिड है। हे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, क्योंकि जैसे ही आप लोग बताया कि समर सीजन स्टार्ट हो चुका है और इस सीजन में भी हम लोगों को काफी ज्यादा यूनिक एनिमे देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पे सल्लू भाई का फेवरेट एनिमे स्टार्ट हो चुका है और साथ ही में दूसरे एनिमे के अंदर तो कुछ ज्यादा ही डिटेल में चीजें देखने को मिल रही है हम लोगों को। और तीसरे एनिमे के बारे में बात भी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि तीसरा एनिमे ही नहीं, वो हेंटाई है। इसलिए यहाँ पे इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम लोग काफी सारे अपडेट्स बारे में बात करेंगे। इसलिए चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपडेट बारे में बात करें जो आता है जुजुत्सु काइसेन को लेकर, क्योंकि यहाँ पे जिजिकी की मांगा के अंदर तो अभी बहुत सारी चीजें चलते रहती है, लेकिन यहाँ पे जिजिकी की मांगा का बजट अब कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है, क्योंकि यहाँ पे जिजिकी मांगा और फैंटा का यहाँ पे हमें कोलैबोरेशन पोस्टर देखने को मिला है। साथ में यहाँ पे जिजिकी वॉल्यूम 27 का हमें एक प्रोमो भी देखने को मिला है। और यहाँ पे इस कमर्शियल प्रोमो में स्पेशल ये है कि इस बार हम लोगों को लाइव एक्शन तौर पे इस प्रोमो को दिखाया गया है। मतलब यहाँ पे ताकाबा और किंजाकू को हम लोगों को रियल लाइफ में एक कमर्शियल वीडियो में देखने को मिला है। और इससे पता चलता है कि जिजिकी वालों का बजट तो अभी कुछ ज्यादा ही बढ़ा हुआ है। बट एनीवेज ये देखकर काफी अच्छा लगा कि ये लोग अच्छे तरीके से इसको प्रमोट कर रहे हैं। बट इसके अलावा यहाँ पर हम लोग अपने एक और यूनिक अपडेट बारे में बात करें जो आता है हमारे इंडिया से ही, क्योंकि यहाँ पे इंडिया के अंदर अपने मॉन्स्टर सीरीज को मेंशन किया गया है। मतलब हाँ, वही मॉन्स्टर एनिमे जिसको हम लोग अंडररेटेड कहते हैं इंडिया में। बट यहाँ पे इंडियन न्यूज़पेपर जिसका नाम है द हिंदू, तो उसको यहाँ पे 28 जून के आर्टिकल में यहाँ पे मेंशन किया गया है। जो देखा जाए तो यहाँ पर ये काफी ज्यादा बड़ी बात है। बट इसके अलावा मैं आप लोग बता दूं कि एनिमे एक्सपो भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे एनिमे एक्सपो के अंदर आप लोग पता ही है कि कितने ज्यादा क्रेजी अपडेट्स आएंगे। और यहाँ पे जब तक आप लोग वीडियो देख रहे होंगे तब तक कुछ खतरनाक अपडेट्स आ भी चुके होंगे। बट यहाँ पे मैं सच कहूँ तो मैं वो अपडेट्स आप लोगों को नहीं दूंगा। मतलब अभी ये इवेंट चल रहा है और ये 7 जुलाई तक चलेगा, जहाँ पे इस इवेंट के अंदर 7 जुलाई तक बहुत सारे अपडेट्स आएंगे। इसलिए यहाँ पे जब सारे अपडेट्स आ जाएंगे तो मैं आप लोगों को एक एक करके बता दूंगा। अब हालांकि कोई स्पेशल अपडेट हुआ तो वो मैं कम्युनिटी पोस्ट शेयर कर दूंगा, लेकिन अगर आप लोगों को सारे अपडेट जानने हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि यहाँ पे एनिमे एक्सपो के मैं सारे अपडेट्स आप लोगों को दूंगा। और यहाँ पे हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट बारे में जो आता है अपने जुंजी ईतो सर की मास्टरपीस उजुमाकी को लेकर, जिसको लेकर यहाँ पे मैंने आप लोगों को अपकमिंग एनिमे वाली वीडियो में बताया था। और यहाँ पे इस एनिमे को लेकर फाइनली यहाँ पे बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है, वो भी खुद जुंजी ईतो से हमारे ये अपडेट आया है। और यहाँ पे उन्होंने खुद जापान टाइम्स में अपना इंटरव्यू दिया था, जहाँ पे जुंजी ईतो सर ने इस इंटरव्यू में बताया कि उजुमाकी का एनिमे शेड्यूल हो चुका है 2024 के लिए। और यहाँ पे उन्होंने वही चीज बताई जो यहाँ पे मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया था। और यहाँ पे इन्होंने कह दिया है कि अब ये 2024 में आएगा, तो होप करता हूँ कि अब ये डिले ना हो, क्योंकि ये एनिमे वैसे ही काफी ज्यादा डिले हो चुका है। और इसके अलावा इसके अंदर एक और चीज हमें पता चली है, जैसे इस एनिमे के अंदर कुल मिला के 4 एपिसोड्स होंगे, जहाँ पे जुंजी ईतो सर ने यहाँ पे एक और स्पेशल चीज कही है कि जो ये एनिमे होने वाला है उजुमाकी का, वो यहाँ पे उनके एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतरा है। और इसका मतलब क्या है आप लोग जानते हो, यहाँ पे जुंजी ईतो सर की जितनी भी मांगा को एनिमे एडेप्टेशन मिला है, यहाँ पे सबकी बस यही कंप्लेन और इवन मेरी भी कंप्लेन रहती है कि उन्हें एनिमे के अंदर जस्टिस नहीं मिलता है। बट यहाँ पे देख के लगता है कि इस बार उजुमाकी के साथ ऐसा नहीं होगा। उजुमाकी को यहाँ पे एनिमे के अंदर जस्टिस मिलने वाला है, जिसको देखकर यहाँ पे मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। और यहाँ पे आप लोग इस एनिमे को देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, वो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर बता सकते हो। अब वैसे यहाँ पे ये तो कुछ अच्छी न्यूज हो गई, बट यहाँ पे हम लोग बात करें एक स्कैम के बारे में जो टोक्यो गोल वालों ने हमसे किया है। और यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि टोक्यो गोल की न्यू अपडेट, जिसको लेकर यहाँ पे इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट और हाइप बनी हुई थी लोगों के बीच में। और यहाँ पे लोगों को लगा था कि इस बार तो टोक्यो गोल का रीमेक अनाउंस हो ही जाएगा। बट गेस व्हाट, जैसे मैंने आप लोग बताया कि हमेशा जैसा हम लोग सोचते हैं वैसा होता नहीं है। और यहाँ पे वही चीज टोक्यो गोल वालों ने भी की, क्योंकि यहाँ पे टोक्यो गोल वालों ने जिस चीज की इतनी ज्यादा हाइप बनाई और इवन इसकी हाइप क्रिएट करने के लिए इन्होंने काउंटडाउन भी स्टार्ट किया था, जहाँ पे ये 3, 2, 1 ऐसे काउंटडाउन भी कर रहे थे। और मतलब इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट करने के बाद हमें क्या मिला, टोक्यो गोल का आर्ट एग्जीबिशन। मतलब सीरियसली यहाँ पे टोक्यो गोल का एक आर्ट एग्जीबिशन अनाउंस हुआ है, जिसका टाइटल होगा टोक्यो गोल EX। लेकिन यहाँ पे इसका फायदा क्या है? अब ऐसे सच कहूँ तो इस चीज को देखकर मैं काफी ज्यादा ही नाराज हो गया था। और मुझे बस यही लग रहा था कि यार इतनी हाइप क्रिएट कर ही रहे थे तो यहाँ पर गेम ही अनाउंस कर देते तो यहाँ पे फैंस खुश हो जाते। बट यहाँ पे नहीं, इनको तो आर्ट एग्जीबिशन के लिए इतना हाइप बनाना था, जिसके लिए मेरे पास अब बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। अगर आप लोग कुछ बोलना है तो आप लोग कमेंट में बोल सकते हो। लेकिन इसके अलावा ये न्यूज सुनकर तो बहुत सारे लोगों का दिमाग खराब हो गया होगा। बट चलो यहाँ पर मैं आप लोग को एक अच्छी न्यूज देता हूँ। और यहाँ पे ये न्यूज आती है अपने एक इंडियन एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म को लेकर। और हाँ, इंडियन एनिमेशन का नाम जब भी लोग सुनते हैं तब यहाँ पे लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। बट गेस व्हाट, यहाँ पे पाकिस्तान वाले ग्लास पर कल ला रहे हैं, तो यहाँ पे इंडिया वालों ने भी कहा है कि इंडिया की एक एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म आएगी जिसका नाम है बाल हनुमान। और हाँ, यही शॉर्ट फिल्म का टाइटल होगा, जिसके ऊपर काम कर रहे हैं नॉक्ट्रिल स्टूडियो, जिसका हमें बेसिकली एक न्यू टीजर तो देखने मिला ही है। और यहाँ पे सबसे कमाल की चीज ये है कि इसकी जो एनिमेशन है वो यहाँ पे स्टूडियो गिबली जैसी रखी गई है। मतलब सीरियसली यहाँ पे देखा जाए तो लोगों के पास टैलेंट की कमी
नहीं है। और यहाँ पे इंडिया के अंदर भी स्टूडियो गिबली जैसी मूवी बनाई जा सकती है, वो यहाँ पे स्टूडियो नॉक्ट्रल ने प्रूफ कर दिया है। और यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो ये जो प्रोजेक्ट है वो पिछले 1 साल में वर्क में था, जहाँ पे इस पर काम दिग्विजय पवार जो अपनी टीम के साथ इसके ऊपर काम कर रहे थे। और इसकी रिलीज डेट तो अभी तक अनाउंस नहीं की गई है, बस ये बताया गया है कि ये एक इंडियन शॉर्ट एनिमेटेड फिल्म होगी। और इसके अलावा आप लोग इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, वो भी आप लोग मुझे कमेंट में जाकर बता सकते हो। अब वैसे यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे अपडेट्स बारे में बात तो कर लिया, लेकिन इसके अलावा हम लोग बात करें नेटफ्लिक्स के अपडेट्स बारे में, जैसे बीस्टर्स का फाइनल सीजन के जिसके 2 पार्ट्स है, जिसमें से पार्ट 1 जो है वो नेटफ्लिक्स के ऊपर इस साल दिसंबर में आएगा। बट इसके अलावा नेटफ्लिक्स के ऊपर अगर आप लोगों को कोई एनिमे देखना ही है तो यहाँ पे बता दूं कि नेटफ्लिक्स के ऊपर एक न्यू एनिमे मूवी रिलीज होने वाली है। और यहाँ पे इस मूवी का नाम है द इमेजिनरी, जो आज नेटफ्लिक्स के ऊपर स्ट्रीम हो जाएगी। और यहाँ पे अच्छी न्यूज ये है कि ये जो है वो इंग्लिश और हिंदी में भी अवेलेबल रहेगी, इसलिए आप लोग चाहो तो इसको हिंदी डब में भी जाके चेकआउट कर सकते हो। और इसके बाद हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो आता है अपने क्रंचीरोल को लेकर। और यहाँ पे क्रंचीरोल वालों ने जुलाई 2024 के लाइनअप का पार्ट 2 निकाल दिया है, जहाँ पे इस बार के लाइनअप में भी पिछले लाइनअप से काफी बेहतर एनिमे हम लोग को देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज ये है कि इनमें से भी कुछ एनिमेस को क्रंचीरोल वाले डब कर रहे हैं। और यहाँ पे वो एनिमे है द इलूसिव समुराई, जिसको यहाँ पे हिंदी डब मिलेगा। और इसके अलावा ट्रू ब्यूटी एनिमे को यहाँ पे हिंदी, तमिल और तेलुगु डब मिलेगा। जो यहाँ पे अच्छी न्यूज है कि लोग इस बार एनिमे की क्वांटिटी कम रख रहे हैं। मतलब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि क्रंचीरोल वाले क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी के ऊपर फोकस करे, जो होपफुली मेरी विश पूरी भी हो जाए। इसलिए होप करते हैं कि अपकमिंग एनिमेस का डब ये लोग अच्छा रखे। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे एक और प्लेटफॉर्म बारे में बात करें जिसकी मैनेजमेंट ने यहाँ पे मेरा दिमाग खराब कर दिया है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ म्यूजिक इंडिया के बारे में, क्योंकि यहाँ पे म्यूजिक इंडिया वाले क्या करना चाहते हैं क्या नहीं वो तो मैं नहीं जानता हूँ। बट यहाँ पे उन्होंने स्लाइम का सीजन 3 भी अनाउंस कर दिया हिंदी डब में। और हाँ, यहाँ पे स्लाइम का सीजन 3 भी हिंदी डब के साथ आप लोगों को आज से म्यूजिक इंडिया के चैनल पर रात के 8 बजे देखने को मिलेगा, जहाँ पे इसका हिंदी डब वीकली तौर पे दिखाया जाएगा। जहाँ पे आप लोग सोचोगे कि सीजन 3 को इतनी जल्दबाजी में क्यों दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पे यही सवाल तो मेरा भी है। मतलब इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत थी? मतलब यहाँ पे अभी भी कुछ ऐसे बेवकूफ लोग हैं जो यहाँ पे इस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं, जहाँ पे मैं ये कहूंगा कि थोड़ा समझदार बनो। और यहाँ पे हर प्लेटफॉर्म जो हिंदी डब एनिमे ला रहा है उसको यहाँ पे इतना ज्यादा सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग मुझे बताओ कि इसका सीजन 3 जो आज से हिंदी डब में स्टार्ट होगा उनके चैनल पर, उसको यहाँ पे हिंदी डब में कौन देखेगा? मतलब सीजन 1 के अभी तक हिंदी डब में सिर्फ 5 ही एपिसोड्स आए हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो हिंदी डब ऑडियंस तो बहुत ज्यादा पीछे है, और यहाँ पे सब वॉचर तो इसको हिंदी डब में देखने वाले नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग मुझे बताओ कि इसको हिंदी डब में कौन देखेगा? क्या आप लोग देखोगे? मतलब ऑब्वियसली जो बेवकूफ लोग होंगे जिनको स्पॉइलर चाहिए होगा वही लोग इसको देखेंगे। लेकिन यहाँ पे सीजन 3 को लाने का अभी कोई भी लॉजिक नहीं था। अब हालांकि यहाँ पे कुछ लोग डिफेंड करेंगे और बोलेंगे कि यहाँ पे ये तो वीकली आने वाला है, तो यहाँ पे जब तक इसे कुछ एपिसोड को दिखाया जाएगा तब तक सीजन 1 कंप्लीट हो जाएगा, फिर सीजन 2 दिखाया जाएगा। और यहाँ पे मेरा उनसे एक और सवाल है कि क्या गारंटी है कि सीजन 2 आ जाएगी? मतलब यहाँ पे अभी तक सीजन 2 को लेकर कोई भी अपडेट नहीं मिला है हम लोगों को, ना ही सीजन 2 कंफर्म हुआ है हिंदी डब में। तो यहाँ पर मान लो अगर म्यूजिक इंडिया वालों ने सीजन 2 के साथ मोई मोई कर दिया तो आप लोग क्या करोगे? क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को ये चीज कहूंगा कि कभी भी प्लेटफॉर्म वालों के ऊपर ट्रस्ट मत करना, वो लोग कुछ भी कर देते हैं। इसलिए मैं होप करता हूँ कि सीजन 1 को दिखाने के बाद सीजन 2 दिखाए, नहीं तो यहाँ पे सीजन 3 मत देखना, स्पॉइलर वगैरह मिल जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे जिसका सीजन 3 का जो हिंदी डब है वो हमारे क्रंचीरोल पर भी आने वाला है, जहाँ पे एक चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्रंचीरोल इंडिया वाले यहाँ पे म्यूजिक कम्युनिकेशन को फोर्स कर रहे हैं। और यहाँ पे क्रंचीरोल वाले ही चाहते हैं कि म्यूजिक इंडिया वाले जल्द से जल्द इसको दिखाए, जिसके बाद क्रंचीरोल वाले बाद में इसको अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर इसके सारे एपिसोड्स डब में रिलीज कर दे, जो ऐसा भी हो सकता है। बट यहाँ पे मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग इसकी सीजन 3 की हिंदी डब को आज से देखो। साथ में म्यूजिक इंडिया वालों ने तो दिमाग खराब कर रखा है, बट यहाँ पे उनको साइड में रखे। और यहाँ पे हम लोग बात करें अपने लास्ट एनिमे के बारे में, जो आता है अपना डीमन स्लेयर का सीजन 4। और हाँ, फाइनली डीमन स्लेयर का सीजन 4 मैंने पूरा देख लिया है, और इसी के बाद आज मैं इसका पूरा रिव्यू भी करूंगा। और यहाँ पे जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था क्या वो बात सही है, उसको लेकर मैं आप लोगों को फुल कंफर्मेशन भी दूंगा। और इसीलिए यहाँ पे मैं कुछ चीज मेंशन कर देता हूँ कि बिना देखे इस वीडियो को कुछ भी कमेंट मत करना है। और इसके अलावा जो सारी चीजें मैं आप लोग बताने वाला हूँ वो मेरा खुद का ओपिनियन होगा, इसलिए यहाँ पे आप लोग मेरे ओपिनियन से एग्री करो या ना करो वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करें डीमन स्लेयर सीजन 4 के बारे में कि ये एक्चुअली में है कैसा। मतलब सबसे पहली बात, इस आर्क का नाम है हाशिरा ट्रेनिंग आर्क, और यहाँ पे इसके नाम से पता चलता है कि ये ट्रेनिंग आर्क है, और इसीलिए ये आर्क जो है वो काफी ज्यादा छोटा है। बट डीमन स्लेयर वालों ने क्या किया, यहाँ पे इसकी सीजन 4 की स्टोरी को बहुत ज्यादा स्ट्रेच करने की कोशिश की गई है, और यहाँ पे इसकी स्टोरी जो है वो बहुत ज्यादा स्लो कर दी गई, जिससे यहाँ पे जो इसका प्लॉट है वो ढंग से आगे बढ़ नहीं रहा था, वो एक जगह पे जम गया था। और यहाँ पे लिटरली ये लोग मांगा से इतने कम पेज को अडेप्ट कर रहे थे कि किसी किसी एपिसोड के अंदर तो ये लोग सिर्फ आधे पेज को ही अडेप्ट कर रहे थे, जिससे यहाँ पता चलता है कि डीमन स्लेयर सीजन 4 की स्टोरी जो है बहुत ज्यादा स्लो हो गई थी। इसलिए हाँ, ये मेजर प्रॉब्लम देखने को मिली है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्टोरी जो है वो थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है कुछ लोगों के लिए। बट यहाँ पे डीमन स्लेयर का सीजन 4 इतना ही बोरिंग नहीं था जितना लोग समझ रहे थे, क्योंकि इस सीजन 4 के अंदर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी जानने मिली, जैसे यहाँ पे ग्यूमी और ग्यू की बैक स्टोरी जो काफी ज्यादा सही थी। और इसके
साथ ही में जेनेत्सु का कैरेक्टर डेवलपमेंट जो बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। और यहाँ पे भले ही सीजन 4 के अंदर पेसिंग की बहुत ज्यादा इशू हो, बट यहाँ पे कुछ पॉइंट्स काफी ज्यादा सही भी थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने पॉइंट से पीछे हट रहा हूँ। यहाँ पे जो मैंने कहा कि इसके अंदर पेसिंग इशू देखने को मिला है वो मुजान के वॉक से ही पता चल गया था, क्योंकि मुजान का वॉक देखने में लिटरली ऐसा लग रहा था कि मैं कोई इंडियन सीरियल देख रहा हूँ, क्योंकि सच में बंदा जो है वो 3 मिनट तक सिर्फ चलते ही जा रहा था, चलते ही जा रहा था, चलते ही जा रहा था। बट एनीवेज इसके अलावा यहाँ पे मुजान का जो वॉक था वो काफी ज्यादा ही कोल्ड था, और इसीलिए पूरा जो डीमन स्लेयर सीजन 4 था वो इसी तरीके से स्लोली आगे बढ़ता गया। और उसी के साथ यहाँ पे डीमन स्लेयर सीजन 4 के 7 एपिसोड्स कंप्लीट हो गए। बट अब आते हैं लास्ट एपिसोड के बारे में जो प्योर पीक था। और प्योर पीक भी क्यों कहूँ, एब्सोल्यूट सिनेमा था ये एपिसोड, क्योंकि इस एपिसोड के अंदर ऑफोर्टेबल वालों ने एनिमेशन का एक अलग लेवल ही क्रॉस कर दिया है। क्योंकि भले ही यहाँ पे डीमन स्लेयर की जो मैं पिछले एपिसोड के बारे में बात किया वो भले ही मिड एवरेज हो सकते हैं, बट यहाँ पे ये एपिसोड बिल्कुल ही मिड नहीं था, ये पूरी तरीके से पीक था। और इस एपिसोड को पीक बनाती है इसकी नेक्स्ट लेवल एनिमेशन, क्योंकि यहाँ पे मानना पड़ेगा ऑफोर्टेबल वालों ने यहाँ पे काफी सॉलिड एनिमेशन रखी है। और स्पेशली जब मुजान उबियाशिकी के घर को पूरा ब्लास्ट करता है तो उस सीन को देखने के बाद तो आंखें फटी रह जाती है। और इसके साथ ही में यहाँ पे मुजान वर्सेस ग्योमी की फाइट, उस फाइट को तो यहाँ पे कोई भूल ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे वो फाइट भी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर थी। और स्पेशली यहाँ पे इन्फिनिटी कैसल वाला जो सीन दिखाया गया था वो तो एब्सोल्यूट सिनेमा था। इसलिए भले ही डीमन स्लेयर एनिमे के अंदर जो भी होता रहे, बट यहाँ पे ऑफोर्टेबल वालों को मैं एनिमेशन के अंदर 10 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा। या फिर यूँ कहूँ डीमन स्लेयर के एनिमेशन ने यहाँ पे अब तक जितनी भी एनिमे सीरीज आई है इस साल, उसमें यहाँ पे डीमन स्लेयर के एनिमेशन ने सभी को सरपास कर दिया है। बट इसके अलावा आप लोग सोचते होंगे कि यहाँ पे एक साल के अंदर ऑफोर्टेबल वाली इतनी कमाल की एनिमेशन कैसे बना सकते हैं, क्योंकि हाशिरा ट्रेनिंग आर्क एक साल पहले अनाउंस हुआ था, जिस पर मैं बता दूं कि हाशिरा ट्रेनिंग आर्क के ऊपर आपकी सोच से पहले काम स्टार्ट हो चुका था। और हाँ, यहाँ पे मजाक नहीं कर रहा हूँ, जो इसकी ब्लू रे डीवीडी रिलीज हुई है उससे यहाँ पे हम लोग काफी सारी इन्फॉर्मेशन जानने को मिली है। जैसे जो इसके फर्स्ट एपिसोड का जो प्रोडक्शन था वो यहाँ पे 2022 से ही स्टार्ट हो गया था, मतलब 2022 अप्रैल से ही इसके एपिसोड 1 का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था। जिसपे देखा जाए तो यहाँ पे सीजन 3 जब हम लोग को देखने को मिला भी नहीं था, तब लिटरली ये लोग सीजन 4 का प्रोडक्शन स्टार्ट कर चुके थे। और 2022 में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था। फिर उसके बाद जो सीजन 4 है वो हम लोग को 2024 12 मई को देखने को मिला, जिस पर देखा जाए तो यहाँ पे मेरे ऑफोर्डेबल वालों को दिल से सैल्यूट है, क्योंकि यहाँ पे वो लोग सिर्फ गॉड लेवल एनिमेशन ही नहीं कर रहे, उनके गॉड लेवल की मैनेजमेंट भी है। बट यहाँ पे एनिमेशन अच्छी हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी बातों से पीछे हटूंगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग बता दूं कि जब डीमन स्लेयर सीजन 4 ऑनगोइंग चल रहा था तभी मैंने डीमन स्लेयर सीजन 4 को अपने इंस्टाग्राम पर रिव्यू किया था, जहाँ पे मैंने आप लोग बताया था कि जो इसका सीजन 1 है वो मुझे अमेजिंग लगा, और जो सीजन 2 था वो इसका पीक था, और सीजन 3 जो था वो इसके एवरेज था। और यहाँ पे सीजन 4 के लास्ट एपिसोड को साइड में रखे तो यहाँ पे सीजन 4 पूरा बिलो एवरेज था मेरे लिए। और यहाँ पे ये बात जो मैंने इंस्टाग्राम पे बोली थी वो यहाँ पे माय एनिमे लिस्ट के ऊपर ही प्रूफ हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे डीमन स्लेयर हाशिरा ट्रेनिंग आर्क को डीमन स्लेयर के सभी आर्क्स में से सबसे ज्यादा कम रेटिंग मिली है माय एनिमे लिस्ट पर, मतलब सीजन 1 को 8.46 की रेटिंग मिली थी, और इसके अलावा मुगेन ट्रेन आर्क को 8.36 की रेटिंग मिली थी, और एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क को सबसे ज्यादा रेटिंग मिली थी जो थी 8.75 की रेटिंग, और स्वर्डस्मिथ विलेज आर्क को 8.23 की रेटिंग, और हाशिरा ट्रेनिंग आर्क को 8.16 की रेटिंग मिली है माय एनिमे लिस्ट पर। जिस पर देखा जाए तो यहाँ पे मेरा जो ओपिनियन था और यहाँ पे माय एनिमे लिस्ट में जैसे लोगों ने रेट किया है वो यहाँ पे एग्जैक्टली सेम है। और आप लोग डीमन स्लेयर सीजन 4 को कैसी रेटिंग दोगे वो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर बता सकते हो। और यहाँ पे डीमन स्लेयर सीजन 4 तो जैसे तैसे निकल गया, लेकिन यहाँ पे मैं एक बात जरूर कहूंगा सभी एनिमे फैंस को कि डीमन स्लेयर का जो अगला आर्क होने वाला है यानी इन्फिनिटी कैसल आर्क, वो यहाँ पे पूरी तरीके से पीक होगा, क्योंकि यहाँ पे लोग पता है कि डीमन स्लेयर के जितने भी सीजन्स आए हैं उनमें यहाँ पे लोग क्या कहते हैं कि डीमन स्लेयर का जो इन्फिनिटी कैसल आर्क है वो यहाँ पे सबसे बेस्ट आर्क है डीमन स्लेयर का, और उसी बेस्ट आर्क को हम लोग ऑफोर्डेबल के गॉड लेवल एनिमेशन में हम लोग मूवी के तौर पे देखेंगे। और इसलिए यहाँ पे जितने भी लोग भी, इवन मैं खुद भी, जो यहाँ पे पेसिंग की बुराई कर रहे हैं कि सीजन 4 के अंदर पेसिंग बहुत ज्यादा स्लो थी, तो यहाँ बता दूं कि अब सीजन 4 का उल्टा यहाँ पे इन्फिनिटी कैसल आर्क के अंदर होगा, जहाँ पे 3 मूवीज के अंदर अडेप्ट करना इन्फिनिटी कैसल आर्क को बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसलिए यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इस पीक आर्क को जो गॉड लेवल एनिमेशन मिलने वाली है ऑफोर्डेबल स्टूडियो की तरफ से, इसके लिए यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ऑफोर्डेबल वाले हर एक मूवी की जो लेंथ होगी वो यहाँ पे 3 घंटे की रखे। और आप लोग मेरी बात से एग्री करते हो या नहीं वो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर बता सकते हो। साथ में यहाँ पे डीमन स्लेयर सीजन 4 को लेकर जो मेरा हॉनेस्ट ओपिनियन था वो मैंने आप लोग बता दिया है, इसलिए अब आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है वो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर बता सकते हो। साथ में इस वीडियो को अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे हो तो इस वीडियो को जाके आप लाइक कर दो, और साथ में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो ऐसी अमेजिंग कंटेंट के लिए। और अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।